हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आप सभी जुड़ चुके हैं आरपी वर्ल्ड आई स्पीसीएस संस्था से। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, आरपी वर्ल्ड आई स्पीसीएस संस्था ये हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है और हमारे इंस्टीट्यूशन का एक रेफरल कोड है, आप इसे लिख सकते हैं। रेफरल कोड इज RIAS0001। आप इस रेफरल कोड को किस प्रकार यूज़ करेंगे, हाउ कैन बी यूज माई रेफरल कोड ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बीपीएससी मेंस 2021-22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मींस आप 67th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा फोकस बीपीएससी मेंस की नई स्ट्रैटेजी पर है, उसके साथ हम प्रिपरेशन करेंगे। अभी तक हम बायोटेक्नोलॉजी का केवल इंट्रो पढ़ पाए हैं और इंट्रो के साथ उसके ब्रांचेस देख पाए हैं। ब्रांचेस के साथ सेंट्रल डोगमा नाम का एक हमने टॉपिक आपको पढ़ाया और हमने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में सेंट्रल डोगमा पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक बहुत ही एंटीक इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि वास्तविकता, व्हाट इज़ द रियलिटी जस्ट अबाउट द सब्जेक्ट कोर नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करना चाहते हैं with the subject also and with the social knowledge also। हमारा नाम डॉक्टर आरपी सिंह, आप जैसा कि संस्था के बारे में जानते ही हैं। आप हमारे द्वारा इससे पहले 66, 65, 66, 64 मीन्स 52 से और 66 तक जितने भी वीडियोस हैं हमारे द्वारा बीपीएससी में प्रीलिम्स में जितने जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब डाउनलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और उनका प्रिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं, डॉक्टर लैंग्वेज में उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। इनका प्रिस्क्रिप्शन, इनकी एक्सप्लेनेशन आप इस प्रकार से देखेंगे कि आपको दिखेगा कि एक क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो एक्सप्लेन करने की भी एक स्टाइल होती है, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और प्रेजेंट करने से आपको समझ में आता है कि पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आप कैसे करें। आप सामने वाले टीचर के पर्टिकुलर कंटेंट में से कौन कौन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अपनी डायरी में लिखें, अपने नोट्स में ऐड करें। हालांकि सारा ही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसे आप अंडरलाइन करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप अपनी कॉपी पर, अपनी बाकायदा नोटबुक पर कॉपी कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। वहाँ भी हमने सब कुछ बताया है। एक एक ऑप्शन मीन्स जब आप एमसीक्यू को फॉलो अप करते हैं, उनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ए बी सी डी और 5th क्वेश्चन बीपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि बोलता है कि उसमें चारों ऑप्शन सही हैं और चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ननाउपदीस भी करके वो देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वह भी बताया कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझें। तो एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन और उस क्वेश्चन के 4 से 5 वर्ड्स डिफरेंट, उसका एक्सप्लेनेशन और पांचों ऑप्शन को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन हमने इसे दिया। हमने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जैसा कि सब करते हैं, बिकॉज ऐसा प्रोसेस, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। अब बड़े अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, होगा कि आप अपनी आइज़ ओपन कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए, पहले नॉलेज ले लें कि जितनी भी वीडियोस हैं मेंस और प्री की आप लेने के लिए मोबीशाला ऐप डाउनलोड करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम देख लें, आरपी वर्ल्ड आई स्पीसीएस इंस्टीट्यूट, IAS स्पीसीएस इंस्टीट्यूट। हमारा खुद का एक्सपीरियंस लगभग 11+ ईयर का है और हम इसमें यूपीएससी और पीएससी लगभग 11 साल से पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे हमारे द्वारा जो है सेलेक्टेड हो चुके हैं पीएससी और IAS लेवल पर। हम चाहते हैं कि आप भी इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं, देखें, समझें, एनालाइज करें। एकदम से सिलेक्शन ना करें, एकदम से चयनित ना करें, पहले समझ लें, समझें कि क्या पढ़ाया जा रहा है और उसके साथ डील करें और फिर मैच करें बातों को, तब आपको खुद समझ में आना चाहिए। मोबीशाला ऐप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आप 1 by 1 वीडियो देखेंगे तो देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज़ अ पर्टिकुलर कोड एंड कोड है RIAS0001 मीन्स रेफरल कोड है हमारा किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए RIAS0001। अब बड़ी ज़रूरी सूचना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर कास्टिंग फॉर ऑल द माई लवली स्टूडेंट्स, क्या कि बीपीएससी का प्रिपरेशन कराते तो सब हैं, करा भी हम भी रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि ज़्यादातर फैकल्टीज़ को आज की डेट में हम देख रहे हैं, जब से ये टेक्निकल व्यू आया है, जब से डिजिटल बोर्ड पैटर्न आया है, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मैक्सिमम 98% टीचर्स क्या करते हैं कि डिजिटल बोर्ड पर जो पहले से प्रिंटेड नोट्स होते हैं उनको यहाँ पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये तो पैराग्राफ रीडिंग का प्रोसेस हुआ और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा करने से बच्चे का सिलेक्शन होगा कैसे। बिकॉज हम जो अपने 11 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहे हैं, मार्केट में बहुत कम, मुखर्जी नगर में तो ये समझ लीजिए कि 100% में से 2 या 3% टीचर ऐसे हैं जो विदाउट कंटेंट सामने रख के पढ़ा दें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें क्लैरिफिकेशन लें, इसमें आप क्लासिफिकेशन पैटर्न को डालें और कम से कम अपने आप को जज करें। बिकॉज जिन टीचरों से आप पढ़ते हैं और वो टीचर अगर पीछे प्रिंट कर पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए
आप समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम बस ये बताना चाहते हैं आपको कि अपना सिलेक्शन वन टाइम अचीवमेंट करने के लिए आप खुद चयन करें, खुद सेलेक्ट करें कि कंटेंट किस तरीके का है और उस कंटेंट को पढ़ने और पढ़ाने के लिए सामने वाले की लेबर काम कर रही है कि नहीं, उसकी ऑन लेबर काम कर रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में ग्रंथ लेकर पढ़ा देना आसान है और पीछे प्रिंट करके ग्रंथ पीछे पेस्ट कर पढ़ाना आसान है, लेकिन हम कहेंगे कि नॉलेज कभी देखकर नहीं बताई जाती है। सडन क्वेश्चन जब पेपर में आता है, बीपीएससी लें चाहे आईएएस लें चाहे पीसीएस लें, तो क्वेश्चन सामने होता है, मान लीजिए क्वेश्चन सामने है तो क्वेश्चन सडन आता है, सडन क्वेश्चन पूछा जाता है और सडन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पर देते हैं। सुनी हुई बातें अगर हम आपको आपके खुद के, जैसे कि हम डॉक्टरी लेवल पर रह चुके हैं, ओटी सेक्शन ऑपरेशन थिएटर में भी रहकर हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, हार्ट के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम काम कर चुके हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं कि ज़्यादातर हमने जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन की कैटेगरी देखी है वो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादातर लिख कर ही चीज़ों को समझें, लिख कर ही पढ़ें और लिखा हुआ पढ़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेमोरी की प्रोसेस होता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो 100% पढ़ते हैं, किसी सामने वाले से कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो 100% आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप वहाँ से उठेंगे तो 80% आपका ब्रेन फॉरगेट कर जाता है, भूल जाता है, 20% आपके पास होगा। अब ये 20% भी क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसी के साथ 20% यू कैन एब्जॉर्ब इन योर ब्रेन, अदरवाइज यू कैन नॉट, स्टिल 20% ऑल्सो यू कैन नॉट एब्जॉर्ब इन योर ब्रेन इफ़ यू आर नॉट इंटेलिजेंट। मीन्स हम चाहते हैं कि सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो, लेकिन रट्टाफिकेशन पैरेट सिस्टम से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। सिलेक्शन क्विक क्वेश्चन का स्मार्टनेस से आंसर देना ही सिलेक्शन का पहला पैटर्न होता है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि ये सभी को मालूम होगा। बीपीएससी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका खुद का एक आईक्यू लेवल होता है, खुद की एक मैच्योरिटी होती है, उस परिपक्वता, उस मैच्योरिटी के आधार पर ही वो इसे सेलेक्ट करते हैं। और हम बता दें कि बीपीएससी में चयनित करना, बीपीएससी को प्रिपरेशन करना भी एक बहुत बड़ा सिलेक्शन है। बहुत बच्चे होते हैं, बीपीएससी मीन्स पीएससी को सेलेक्ट कर लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक स्ट्रीम है। आप अगर सेलेक्ट कर दिए हैं तो आप कॉमन बच्चों से अलग हो चुके हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे और आगे तक के लिए ध्यान रखेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ध्यान रखेंगे, केवल हमारा सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर को लेकर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हम क्या देख पाए हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन, ब्रांच और सेंट्रल डॉगमा तक हम पहुंच पाए हैं, और इन 3 सेक्शन का हमने कहा कि जब आप प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन में, तो जैसे अभी आप देख लेंगे कि 2000 ये जो लेटेस्ट वाला जो कल परसों ही हुआ है एग्ज़ाम, आई थिंक 3-4 दिन पहले हुआ है, हम 3-4 दिन लेट हैं इसमें, तो हमने खैर सॉल्व कर दिया है आपका जो 66 में जो पूछा गया है, बीपीएससी में मेंस पूछा गया है, वो हमने सॉल्व किया है, आज जाकर उसको देख सकते हैं। सेम प्रोसेस वही है, मोबीशाला ऐप डाउनलोड करें, आपका आरपी वर्ल्ड आईएएस पीसीएस हमारी संस्था है, उसमें रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे RIS और 0001, तो आप हमारी सारी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं, प्रीलिम्स भी देख सकते हैं, मेंस भी देख सकते हैं। आप वहाँ पाएंगे कि वास्तव में मैटर जो है किस तरीके से डिलीवर दी जाती है वो आप जान पाओगे, बात समझ में आती है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं, हमारे पास 3 सेक्शन हमारे 100% तरीके से हुए हैं, लेकिन हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन हम बार बार देंगे, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20%, कभी 25%, 25% से ज़्यादा नहीं रखेंगे। जहाँ जहाँ इसकी वेटेज होगी वहाँ वहाँ इंट्रोडक्शन देंगे, और ऐसा इंट्रोडक्शन देने से देखेगा कि जब बायोटेक्नोलॉजी खत्म होती है तो यही इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन को प्रेजेंट करने में बहुत काम आने वाला है। जो ये लेटेस्ट पैटर्न हमने शुरू किया है, हम इस पर बहुत समय से काम कर रहे थे कि किसी भी सडन क्वेश्चन आने पर हम प्रेजेंट कैसे करें, क्या हर बार बायोटेक्नोलॉजी की ही डेफिनेशन लिखें, नहीं, तो आप समझ पाओगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी में वो मान लीजिए जीन पर पूछता है, या कोरोना से जैसे भी पूछा आपसे 66 बीपीएससी में पूछा कि आप बताएं कि कोरोना और मेक इन इंडिया आपस में कैसे कोरिलेट हैं। क्वेश्चन का सार यही था कि 66 जो बीपीएससी में पूछा कि कोविड-19 और दूसरा आपके पास क्या है, मेक इन इंडिया आपस में कैसे कोरिलेट हैं। तो कोरिलेट या तो आप हवा में बताते हैं, लिख दें और ख़त्म कर दें बात, या डेप्थ में जाके बताएं। हमारा मन ये होता है कि बच्चे को वो चीज़ नॉलेज दी जाए जिससे वो अछूता रह जाता है, और जिसको प्रेजेंट करना एक बहुत शानदार चीज़ है। मीन्स प्रेजेंट करने के बाद आपको समझ में आए और सामने वाले को भी लगना चाहिए कि डाटा में इस व्यक्ति के बहुत वेट है, इसने बहुत तरीके से स्टडी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ देख लें। अब हम आज क्या डील करेंगे, देखेंगे समय के आधार पर हमें, जैसे हम पिछला क्लास में करीब 1.5
मीन्स 1.5 घंटा हमें 1.5 आवर में हमने वो 3 से 4 पॉइंट्स खत्म किए, वो ब्रीफ में थे। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के 4 पॉइंट्स लेंगे। 4 पॉइंट्स है क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन, डीएनए का इंट्रोडक्शन। याद रखिए ये इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि जो जनरल साइंस में पढ़ा जाता है, इसे हम अंदर से पढ़ेंगे, तोड़कर पढ़ेंगे किस तरीके से पढ़ना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखेंगे, बिना इसके आप सेंट्रल डोग्मा भी नहीं कर सकते हैं। और आइसोलेशन ऑफ जीन बाय एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम हैं जो जीन बाहर निकाल लेते हैं या जीन की जगह कुछ और भी बाहर निकाला जाता है, जैसे सेल वॉल ब्रेक कर दें, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक कर दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक कर दें। अब ये पता होगी किसकी मेम्ब्रेन ब्रेक की जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, कंटेंट के साथ चलेंगे और तरीके से चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम एंड इंट्रोडक्शन के साथ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम डील कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग एट दिस टाइम विद द पॉइंट, एंड द पॉइंट वी हैव व्हाट इज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एंड यू हैव द डीएनए ऑल्सो। तो हम क्रोमोसोम और डीएनए की जब बात करते हैं तो नॉर्मली जब यूनिट्स पर आ जाएं, आप यूनिट पर आ जाएं, नॉर्मली जब आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि कोई मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हम नीचे से ऊपर की साइड चलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट आप क्या कहेंगे, सेल होता है। ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। और सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, व्हाट इज द, दिस वन इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस वन इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की है, और ये अभी जो आने वाली है वो किसकी होगी, इसको भी देखेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस, यू हैव द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, ये व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ न्यूक्लियस, जस्ट फॉर कंट्रोलिंग, एंड इट इज द ब्रेन ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। गॉट द पॉइंट। तो पर्टिकुलर सेल का जो ब्रेन है, सेंटर है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड नाउ यू हैव smallest unit of nucleus. So what is the smallest unit of nucleus? Now you will write, this one is nucleolus. न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आप डायरेक्टली लिख लें, आप स्मॉलेस्ट unit of what, nucleolus. Now you will write what is, this one is chromosome. Very important. We are going to get the information or describing just about the chromosome, and then another point we have the DNA. So chromosome, smallest unit of chromosome is DNA, and DNA smallest unit is nucleotide. Got the point? Otherwise we can write in nucleotide, and we can write one more thing also. What is gene? But especially in biotechnology, if you want to write what is the smallest unit of DNA, is a gene. So according to the genetic engineer we can write, but if you want to directly write what is the smallest unit of DNA, so you can write nucleotide according to nitrogenous basis and phosphate group, means H3PO4. अभी देखेंगे कि कैसे करना है, आप वरी ना करें बिल्कुल भी, इसे हम समझना है। तो क्रोमोसोम और डीएनए के साइड में हम चलेंगे। लुक एट हियर, this one is chromosome you have, this one is the chromosome, this one is chromosome you have. If you will break off this one, this one means chromosome. If you will break chromosome, so you get a single particular filament type structure. So this is the filament type structure, single. यहाँ कितने हैं, 2 filament type structure हैं, यहाँ केवल single type of filament structure है। इसे आप क्या कहेंगे, this one is you have chromatid. So आप ये बात याद रखेंगे कि 2 chromatids आपस में मिलते हैं तब क्रोमोसोम बनता है, अदरवाइज आप क्रोमोसोम 2 फिलामेंटस स्ट्रक्चर या 2 क्रोमैटिड के ऐड होने के बाद ही आप बताएंगे। आप देखें यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगी,
यहाँ छोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, इसे आप क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड DNA, दिस वन इज कॉल्ड DNA, दिस वन इज कॉल्ड DNA, एंड DNA like it looks like as double helix structure, it looks like as, यहाँ एक 5 एंड होगा और एक 3 एंड होगा, यहाँ एक 3 एंड होगा और यहाँ एक 5 एंड होगा, मीन्स दोनों एंड एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल फॉर्म पर काम करते हैं। अब देखें, अगर हम इसका इतना हिस्सा कट कर लेते हैं, ये हिस्सा बाहर निकाल लें, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कट करें और बाहर निकाल लें, इस हिस्से को आप कहेंगे सिस्ट्रॉन। तो कभी कभार सिस्ट्रॉन शब्द पूछता है, कभी कभार सिस्ट्रॉन शब्द पूछता है, व्हाट इज सिस्ट्रॉन वर्ड, व्हाट इज सिस्ट्रॉन, यू आर गोइंग टू कट अ स्पेसिफिक एंड वेरी स्मॉलेस्ट पीस ऑफ DNA, व्हाट इज दैट, दिस वन इज smallest cutted piece of DNA, or DNA, this one DNA is completely specific. So this specific DNA which is cutted by the restriction enzyme or the scissor called cistron, we have the cistron. It has two type of the end, like 3 end, 5 end, 5 end and 3 end, means ending point है, यहाँ खत्म हो जाता है और यहाँ खत्म हो जाता है। एक बात, अगर हम आपसे कहें कि human has how many total cell, you will write 7.0 trillion। एक सिंगल ह्यूमन में लगभग 7.0 मीन्स 7 to 7.7 also we can write, but exactly we have 7.0 trillion cells, 7 trillion cells। और हम जानते हैं कि each cell has DNA, as we know कि each cell has DNA। अगर हम कंबाइन कर दें, लेंथ की बात कर दें, इफ वी डिस्कस अबाउट द लेंथ, सो रिमेंबर दिस वन पॉइंट, टोटल सेल की बात कर दें, 7.0 ट्रिलियन टाइप ऑफ सेल्स की बात कर दें, तो लेंथ ऑफ DNA, मान लीजिए यहाँ सन है और ये आपकी अर्थ है, ये सन, S फॉर सन एंड E फॉर अर्थ, तो इसे आप 12 टाइम, कितना, 12 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं, सन अर्थ 12 टाइम रिपीट कर सकते हैं आप, अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स की DNA निकाल लें, उसको आप स्ट्रेन कर दें। गॉट द पॉइंट। अब याद रखिएगा कि ये DNA पर्टिकुलरली एक प्रोटीन से ओवरलैप होता है, इसे आप हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन। गॉट द पॉइंट। दो बातें याद रखनी है कि DNA क्या है, जेनेटिक मैटर मीन्स पास, it can easily pass one generation to another generation, means एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगा तो केवल जेनेटिक मैटर मीन्स DNA होता है। अब DNA ओवरलैप्ड होता है किसके थ्रू, हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू। याद रखें ये जेनेटिक मैटर नहीं है, इट इज़ नॉट जेनेटिक मैटर और कांट पास, इट कैन नॉट पास, इसे आप पास नहीं कर सकते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आप इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ लें, दोबारा समझ लें, तेबारा समझ लें, बिकॉज ये कोर नॉलेज है, आप इसको समझें सही से। जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो आप क्रोमोसोम से पहले भी देखना चाहें तो एक सेल बना दें बस, और यह न्यूक्लियस बना दें। तो न्यूक्लियस से हम जब थोड़ा जूम करते हैं तब हमें पता चलता है। तो देखेंगे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड हमने बाहर निकाला, और लास्ट में यू हैव द स्मॉलेस्ट पार्ट, इसे आप क्या कहेंगे, DNA कहेंगे। जीन के सेक्शन में DNA कहेंगे। ये DNA को हम क्या करें, जूम करें, थोड़ा सा इसको खींचें, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम खींचते हैं तो इसमें दो एंड मिलते हैं, 5, 3 एंड 5, दोनों हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। जब हम बात करते हैं लूपिंग की, तो आपसे पूछे लूप कितने हैं, तो हाउ मेनी लूप्स आर इन अ सिंगल DNA, तो 10 लूप। हाउ मेनी लूप, 10 लूप मीन्स लूप, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक दूसरा लूप है, दिस वन इज थर्ड वन लूप एंड दिस वन इज फोर्थ वन लूप। दो हेलिक्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरलैप किया जाता है हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस में। हिस्टोन प्रोटीन जेनेटिक मैटर नहीं है, लेकिन DNA जेनेटिक मैटर है, मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इजीली इट कैन पास। बात को याद रखें। बात करेंगे अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी, इन अ बॉडी, तो 7.0 मीन्स 7 ट्रिलियन सेल्स टोटल होती हैं सेल, और एक सेल में DNA तो होता ही है। इस DNA के साथ अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स का DNA हम एनलार्ज कर दें, खींच दें, उसे हम स्ट्रेंथ लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ चेक करें,
तो लगभग 12 बार मीन्स 12 टाइम ये अप्स डाउन कर सकता है, सन टू अर्थ, अर्थ टू सन। इतनी हमें बात समझ में आती है। ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके बाद हम और भी आगे बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। समझिए, जब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे कि हमें डीएनए को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश है। किस तरीके से करेंगे देखिएगा, पी एस गौर से समझिएगा, ये आपकी बहुत सी बातें क्लियर करता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सॉल्व होंगे। पी एस ए टी एस पी ए जी सी एस पी सी जी एस पी टी ए एस पी सी जी एस पी एंड टी ए एस पी। अभी आप देखेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन समझें कैसे है। देखिएगा ए और टी ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो देख पा रहे होंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। यहाँ पर देखेंगे एस पी एस पी एस पी एस पी और एस पी। यहाँ भी देखेंगे एस पी एस पी एस पी एस पी एंड एस पी। ये हम क्या बताना चाहते हैं, इसको अगर आप गौर से देखें हैं तो ये जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज पर ले लें एक बार आप, रिवर्स करके फिर आपको बताएंगे। देखिए मान लीजिए आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए हो जाता है। इसे आप कहेंगे हेलिक्स। क्या बोलेंगे, दिस वन इज हेलिक्स। इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन स्पीक दिस वन इज स्ट्रैंड ऑल्सो। दिस वन इज स्ट्रैंड, दिस वन इज स्ट्रैंड। स्ट्रैंड में क्या होगा, स्ट्रैंड में आपके पास P और S। S मीन्स शुगर, S मीन्स शुगर। अब रिमेंबर दिस वन पॉइंट, DNA हैज विच काइंड ऑफ द शुगर, DNA हैज विच काइंड ऑफ शुगर। चीनी तो नहीं कह सकते, शुगर नहीं कह सकते हैं, तो विच काइंड ऑफ शुगर DNA हैज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो, इतना आप लिख सकते हैं, या डीऑक्सीराइबोस कर दे तो राइबोस शुगर होती है। यहाँ देखेंगे डीऑक्सी, डी मीन्स वन, कम कौन, ऑक्सी मीन्स वन नंबर ऑफ ऑक्साइड इज गोइंग टू बी डिक्रीज, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डीऑक्सी सेक्शन। ऑक्साइड O1 oxide is less. How many? 1. 1 oxide is less. That's why we can write this one is deoxy. And ribose is a sugar. So one oxide is less. This kind of ribose. So we can write C5H10O4. This is very important formula. आपसे पूछ सकता है कि जेनेटिक शुगर क्या है, तो C5H10O4 होती है। एक बात समझ में आती है। दूसरा हमारे पास हेलिक्स है। एक आपके पास S मीन्स शुगर, सेकेंड वन इज फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप फॉर्मूला H3PO4। याद रखिए, विदाउट H3PO4 आप हेलिक्स नहीं बना सकते हैं। इसके बीच में देखेंगे डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जब आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो A और T की बात करते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं G और C की बात करते हैं। डबल बॉन्ड की बात करते हैं A और T की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं G और C की बात करते हैं। याद रखें, इन्हें हम नाइट्रोजीनस बेस कहते हैं। दिस वन इज नाइट्रोजीनस बेस। हाउ मेनी टाइप ऑफ, 4 टाइप। हाउ मेनी टाइप ऑफ, 4 टाइप, A, T, G एंड C। A मीन्स एडेनिन, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, नाम पर ध्यान देंगे और प्रेजेंस पर ध्यान देंगे कि नाइट्रोजनस बेस हाउ मेनी टाइप ऑफ, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। In cytosine we have 4 type of the nitrogenous bases, especially in DNA. So DNA के पास 4 तरीके का क्या है, nitrogenous bases है। First is phosphate group, second is nitrogenous bases and third one is deoxyribose sugar means one oxide is less। ये सब मिल जाते हैं तब जाकर ऐसा होता है। अब आप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करना है और क्या पैटर्न है हमारे काम करने का। रिवर्स चलते हैं, अपनी बात पर दोबारा देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने बॉन्ड है, कहाँ कितने बॉन्ड कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड होगा और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था
कि A/T इक्वल्स टू G/C कितना होगा, तो आप कहेंगे 1। आप इसे और कर ऐसे भी लिख सकते हैं, A+T इक्वल्स टू G+C इक्वल्स टू कितना होगा 1। इसे हम 4 ग्राफ रूल कहते हैं, 4 ग्राफ्स रूल, 4 ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो दिस नेम इज गोइंग टू शो द नेम ऑफ द पर्टिकुलर साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड व्हाट इज अ 4 ग्राफ रूल। A/T इक्वल्स टू G/C इक्वल्स टू 1 मीन्स इनका रेशियो हमेशा इक्वल आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तब आप कहेंगे कि पर्टिकुलर हम DNA के साथ फ्रेम कर रहे हैं। देखिएगा हमारे पास अलग अलग बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक बॉन्ड ये है और 3 बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ है। गौर कीजिएगा, इसे आप क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सेकेंड वन यू हैव, दिस वन इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर बनाता है, शुगर जब कंटेंट बनती है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बड़ा एसेंशियल होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ जुड़ा है, S और P के बीच में, मीन्स शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में है। जब बात करेंगे बीच वाले हिस्से की, तो दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, दिस वन इज वेरी वीक बॉन्ड, दिस वन इज वेरी वीक बॉन्ड। ये बहुत वीक होता है, इजीली टूट सकता है, लेकिन टूटेगा कैसे, हाइड्रोलाइसिस से टूटेगा, पानी डालने पर टूटेगा। अब गौर कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि DNA ब्रेक हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि DNA ब्रेक हो, तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड करने के लिए। जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो किन किन पॉइंट्स की वजह से, ड्यू टू द सम पॉइंट्स, आपकी परसेंट मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की एवरेज परसेंटेज हमेशा कम हो जाती है जब आप याद नहीं कर पाते हैं चीज़ को। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जान लेते हैं तो बहुत कम भी अगर आप लिखेंगे तो भी सामने वाले के कंपैरिजन हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो देखें, हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक द DNA अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, एंड सेकेंड इज वाटर। 2 प्रेजेंस में हम तोड़ सकते हैं। तो हम कैसे तोड़ें, टेम्परेचर देकर तो तोड़ ही देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप इसे हाइड्रोलाइसिस से ब्रेक कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड द वाटर इन पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसमें शुगर और फॉस्फेट दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं, तब जाकर ये बॉन्ड टूटता है। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तब याद रखिएगा, अगर यहाँ पर P है और यहाँ S है, गौर कीजिए, यहाँ पर फॉस्फेट है और यहाँ पर शुगर है। शुगर के साथ हमेशा OH नेगेटिव और फॉस्फेट के साथ हमेशा H पॉजिटिव बॉन्ड आकर, ये ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं। OH और H जब आपस में मिलता है, आप जानते हैं कि H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव जब ऐड होंगे तो H2O मीन्स वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपको समझ में आई होगी बात। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। जब आप बात करते हैं ना जेनेटिक के साथ, तो आप अपनी बात को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते बिकॉज आपके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। अब देखिएगा, दोबारा समझ लें, इस बात को दोबारा देख लेंगे। देखिएगा, यहाँ से देखें, हिस्टोन प्रोटीन आपको समझ में आया होगा और न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन जेनेटिक मैटर नहीं है। अब आगे देख लीजिएगा, आगे हमने ये बताया, इसके नेक्स्ट पेज पर देखें आप। नेक्स्ट पेज पर हमने क्या बताया कि एक फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया आपका। ऐसे शुगर मीन्स कैसी है, डीऑक्सीराइबो शुगर, जिसमें एक ऑक्साइड कम है। तो इसी तरीके से अगर आप RNA ले लेंगे, RNA में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। RNA में कौन सी शुगर होगी, RNA में आपके पास राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर, because we are not writing deoxy over here, especially in RNA, that's why molecular formula is C5H10O5, very important section। आपसे पूछ सकता है कि what is a sugar molecular formula of DNA and RNA, और प्रेजेंट करेंगे तो बहुत सुंदर आपका जो है इम्पैक्ट जाने वाला है। इस बात को आप समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इसका। तो हमारे पास सेंटर में कौन सी शुगर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीकेस्ट बॉन्ड, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को गौर करेंगे तो आप समझ लेंगे कि यहाँ शुगर है और यहाँ पर्टिकुलर आपका कौन सा
कि यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजन बेस कितना होता है? 4 टाइप, ATGC। तो यहाँ ATGC है, किसी के साथ भी जोड़ लें आप शुगर, तो यहाँ T के साथ जुड़ा है, C के साथ जुड़ा है, यहाँ G के साथ जुड़ा है और यहाँ A के साथ जुड़ा। तो वी हैव 4 टाइप ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस ATGC, और ATGC को 1 बाय 1 शुगर के साथ जोड़ा ही जाता है। तो शुगर से जुड़ा है। अब आप इसे देख लें, जो पिंक वाला कलर है तो वो एक हेलिक्स और दूसरा हेलिक्स के साथ जुड़ रहा है। तो जब आप इस तरीके से बनाते हैं, तो इसी फॉर्म में आएगा। हमें आपको बना के दिखा दें, देखिएगा ये ऐसे बनेगा, ऐसे देखिएगा, ऑटोमेटिक अपने आप बनेगा। ये आपकी स्ट्रक्चर बनकर तैयार होती है। यहाँ भी ऐसी देख लेंगे आप, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपकी बनकर तैयार होगी, ये स्ट्रक्चर तैयार होगी। इस तरीके से आपका DNA मेंटेन होता है। और जुड़ा किसके साथ होगा? आपके नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जुड़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। साइड में कौन है? आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसके साइड में जो आपके जो है साइड्स जोड़ता है, फॉस्फेट और शुगर जोड़ता है, तो यहाँ के हमारे पास क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोलाइसिस से तोड़ेंगे, तो पानी और OH जुड़ेगा, जिसमें कि S जुड़ता है OH के साथ और H जुड़ता है, OH जुड़ता है इसके साथ, शुगर के साथ, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा आपका H पॉजिटिव। यहाँ हमने 2 शब्दों को लिया, बोथ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। समझ लें कि क्या है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। देखिए, यू हैव DNA glucose is C5H10O4, and of RNA sugar we have this one is C5H10O5. very important. Molecular formula is very important. As we know, O means oxide. Oxide equals to 1 is less, and O means oxide. 1 is not less. According to this one formula we have. Now DNA has phosphate group, and this phosphate group equals to H3PO4. Now, and last one point is we have nitrogenous. We have nitrogenous base also. This one is common in RNA. This one is common in DNA also. Means DNA और RNA दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होता ही है, और नाइट्रोजनस बेस वो भी होगा। तो नाइट्रोजनस बेस आप जानते ही हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस के साथ किस में? RNA में, तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यहाँ थायमिन नहीं होगा, यूरेसिल होता है। बस इतना सा डिफरेंस कर लें, यहाँ थायमिन ना होकर यूरेसिल मीन्स यू हो जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस इन DNA एंड RNA। अब एक बात समझ लें, हमने आपसे 2 पॉइंट्स कहे। एक फर्स्ट है आपके पास DNA स्मॉलेस्ट यूनिट, DNA स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड मीन्स nitrogenous base and plus H3PO4 means phosphate group. You can write the phosphate group also. Second one, you have DNA has one more point also, like nucleoside. Nucleotide and nucleoside, what is the difference between nucleotide and nucleoside? MCQ में पूछ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है। आप केवल एक याद रखें, न्यूक्लियोटाइड तो उसमें नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है, और न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो उसमें दोनों ही होंगे। दोनों कौन होंगे? इसमें नाइट्रोजनस बेस और प्लस फॉस्फेट ग्रुप, एंड लास्ट वन पॉइंट, इट हैज़ द शुगर ऑल्सो। Sugar, which kind of sugar? C5H10O4 type of sugar is included, especially in DNA nucleoside. तो हमारे पास 2 चीज़ें हो जाती हैं, DNA न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। लेकिन यूनिट कौन है याद रखेंगे। इफ़ द एग्जामिनर विल आस्क द पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ DNA, you will write nucleotide, you will not write nucleoside. So this is very important point. यहाँ से हम DNA के सेक्शन को अच्छे से समझ जाते हैं। एक बात, नेक्स्ट वन यू हैव रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट लगा दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? रेस्ट्रिक्ट एंजाइम नाम से समझ में आ रहा होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज क्लासिफाइड इन 2 सेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द नेम इट वर्क्स। फर्स्ट वन इज
endo restriction enzyme, and second one you have exo restriction enzyme. So classified in two parts. First one is endo restriction enzyme and second one is exo restriction. Exo means exit, endo means internal. So according to the first name, easily we can understand. So what is endo? Endo means internal, internal, or we can write internally. Exo means exit, exit means outside. So according to this, we can easily understand what is the actual meaning of exo and endo. Restriction enzyme means it's going to be show about the just about the enzyme. What is the main work of this one? According to the work, we can understand what is the work. Like this one is the DNA you have, this one is the DNA you have, or you can make like as this one is the DNA, like this is the DNA, this is the DNA. Got the point? 5 end and 3 end, 5 end and 3 end. According to, easily we got the information. This one is the helix and will be covered by the help of the histone protein if we are in eukaryotic type of cell, not in prokaryotic cell. So according to the work, easily we can understand. Restriction enzyme, endo restriction enzyme. Got the point? अब जो ये एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये हमेशा कट करता है अंदर की ओर से, इंटरनली कट करेगा. तो ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो इंटरनली कट करेगा, एक यहाँ से कट लिया और एक यहाँ से कट लगा देगा. तो ये पीस ऑफ डीएनए कट होने के बाद इस तरीके से बाहर होगा. इसे आप 1 कह दें, इसे आप 2 कह दें. ये कट किया, ये साइट यहीं से क्यों काट रहा है? यहीं से इसलिए काट रहा है क्योंकि उसके पास है रेस्ट्रिक्शन साइट. रेस्ट्रिक्शन साइट को हम रिकॉग्नाइजेशन साइट भी कह सकते हैं. रिकॉग्नाइजेशन साइट, इसे हम रिकॉग्नाइजेशन साइट भी कह सकते हैं. मीन्स पहचानी हुई साइट होती है. अब हम याद रखिएगा, कभी भी हम रिस्ट्रिक्शन साइट को देखकर काटते हैं, मुझे मालूम है कि यहीं से काटना है, लेकिन कैसे पता चलता है? देखिएगा, ये जो साइट है रिस्ट्रिक्शन साइट, ये क्या है? इसे यहाँ से थोड़ा समझ लें. रेस्ट्रिक्शन साइट. तो रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे पहचान लेता है? अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस. नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस कैसे समझते हैं? नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है. जैसे मान लीजिए आप लिखें ATTGGC और फिर लिखा आपके पास ATT और GGC. तो ऐसा सा कुछ साइट होगा, ये साइट होगा इस तरीके का. तो इसको अगर पहचानता है तो वहीं से काट लेगा. कौन काट लेगा? ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब काटता है तो इसलिए इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर. दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर. मीन्स इसे हम आणविक कैंची कहते हैं, या फिर आप इसे रिस्ट्रिक्शन सीजर भी कह सकते हैं. एक बात को याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर सीजर होती है उसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट भी कह सकते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हैं. जब भी डीएनए बीच में से काटा जाता है तो हम एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, लेकिन जब डीएनए बाहर से काटा जाता है एंड टू एंड, जब डीएनए बाहर से काटते हैं, ये बाहर से काट लिया आपने, इसे काटें और बाहर निकाल लें, तो एंड टू एंड काट रहे हैं, बाहर से काट रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं काट रहे हैं. मान लीजिए यहाँ से काट रहे हैं तो आप इतना हिस्सा ये काट रहे हैं, ये अंदर से आपने कट किया है. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन इंटरनल सेक्शन, इन एक्सटर्नल सेक्शन. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिस्ट्रिक्शन साइट एंड रिकॉग्नाइजेशन साइट. मीन्स नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को पहचान कर काटता है. नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को पहचान कर काटता है कौन? मॉलिक्यूलर सीजर. इस मॉलिक्यूलर सीजर को ही आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं. और काटने वाला कौन होता है? एंजाइम होता है. अब ये एंजाइम बहुत तरीके के होते हैं. ये एंजाइम कभी भी ऐसा नहीं है कि एक या दो तरीके का होगा, बहुत तरीके के एंजाइम होते हैं. इन एंजाइम्स को नाम से समझ लेते हैं और वर्किंग के हिसाब से समझ लेंगे. उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा. एक बार हम बाहर ठीक कर लें. ठीक है, इतना आपको समझ में आता है. इट्स वेरी इजी. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर. कौन कौन से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं देख लें. मान लें हमारे पास है प्लांट,
ये मान लीजिए आपके पास प्लांट है, ये आपके पास प्लांट है। तो प्लांट की सेल वॉल आपको कट करना है। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल। यहाँ से आप बहुत क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, यहाँ से आप गौर करेंगे तो बहुत क्वेश्चन लग रहे हैं आपके, बस आपको फैमिलियर होना है स्टडी के साथ। अगर आप हमारी फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मिला लीजिए हमें, फिर आंसर ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे। सेल वॉल, सेल वॉल आप क्या करें, सेल पहले देखिए सेल मैन्युफैक्चर्ड किसके थ्रू है, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस, इट इज मेड बाय द सेल्यूलोस। और सेल्यूलोस क्या है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है, सेल्यूलोस इज अ पॉलीसेक्राइड। सो हमें सेल्यूलोस की सेल वॉल ब्रेक करनी है, सेल्यूलोस से बनी सेल वॉल ब्रेक करना है, कट करना है ऑफ प्लांट, प्लांट की होती है। कैसे ब्रेक करेंगे, क्या है आपके पास, हमारे पास एंजाइम है, हमारे पास एंजाइम है, इन द एंजाइम नेम इज सेल्यूलेज, सेल्यूलेज, आप ध्यान देंगे सेल्यूलेज, सेल्यूलोज से बना है, सेल्यूलेज होगा। अब अगर बात करें हम प्लांट के साथ एल्गी, एल्गी काई जिसे कहते हैं, रेड एल्गी, ब्लू और ग्रीन एल्गी। मान लीजिए एल्गी है, मान लीजिए ये एल्गी है, किसी पर्टिकुलर स्टोन पर है या पेबल पर है या किसी रॉक पर है या किसी माउंटेन पर है या कहीं भी है, ये पर्टिकुलर एल्गी है। तो एल्गी की सेल वॉल किससे बना है, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड बाय और कंस्ट्रक्टेड बाय द सेल्यूलोज, द सेम केमिकल वी हैव, मीन्स दिस वन इज अ सेम पॉलीसेक्राइड। सो अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो कौन एंजाइम से करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम से करेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम एंजाइम्स की कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें ब्रेक करना है। जब किसी पर्टिकुलर सेल को हम ब्रेक कर अंदर जाएंगे तभी हम उसके साथ जीन में चेंजेस कर सकते हैं। क्यों तोड़ेंगे इसको समझेंगे, पहले आप ब्रेक कर लीजिए। एक आपके पास क्या है, प्लांट, एल्गी और फंगस, फंगस या फंगी लिख सकते हैं। फंगी की सेल, फंगी सेल वॉल मेड बाय सेल्यूलोज, नहीं सेल्यूलोज नहीं कहेंगे, ये बना होगा काइटिन, दिस इज मेड बाय काइटिन। क्वेश्चन पूछा गया आपके जनरल साइंस में कि किससे बना है, तो हम कहेंगे काइटिन से बना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइटिन से बना है, काइटिन से बना है। और काइटिन अगर आप ब्रेक करेंगे तो विच काइंड ऑफ एंजाइम वी कैन ब्रेक ऑफ काइटिन, काइटिनेज, दिस इज काइटिनेज टाइप ऑफ एंजाइम, दिस वन इज ऑल्सो एंजाइम वी हैव। नाउ बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें। डाइजेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो डाइजेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में कभी कभार जो है इससे संबंधित प्रश्न लिखते समय हमें भाषा पे सेलेक्ट करना आ जाता है। ये हर चीज़ें आपको भाषा में ऐड करने के लिए काम में आएंगी। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मान लीजिए आपके पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बना है, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन, पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड, और म्यूरामिक एसिड एंड म्यूरामिक एसिड। तो हम इसे ब्रेक कैसे करें, हमारे पास एंजाइम है, हाँ हमारे पास एंजाइम है, सभी के पास है। याद रखें, आपके ईयर, आपकी नोज, आपके माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक, यहाँ 4 से 5 पोर्शन में सेम टाइप ऑफ एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अभी लाइसोजाइम टाइप ऑफ एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल टीयर कर देता है, इसे रैप्चर कर देता है बीच में से, और यहाँ से हम इसे हटाकर सेल के अंदर चले जाते हैं। सो वी कैन इजीली ब्रेक ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल, फंगस, एल्गी एंड प्लांट। हमारे पास सभी है, हमारे पास क्या है, लाइसोजाइम है, काइटिनेज है, सेल्यूलेज है एंड सेल्यूलेज है। नेक्स्ट पर आ जाएं। और हमारे पास इसके बाद आप देख लेंगे इंसेक्ट, इंसेक्ट्स जैसे भी आपने पढ़ा था कि येलो वन टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी वी डील विद द इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक द अर्थवर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, हाँ, और प्लेटीहेलमिन्थेस में आता नीमाटोड्स। तो हम इसको देखेंगे कि इंसेक्ट्स में क्या है, इंसेक्ट की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो होता नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, वी कैन राइट हियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, cell membrane of particular insect is made by glycoamino. According to name we can easily understand what is amino. Amino is a smallest unit of amino acid. So according to this one we have enzyme, glycoamino. Amino means a protein, तो protease type of enzyme
we can break by the help of this one enzyme, protease enzyme. Now next one we have animal, animals. So animal में क्या होगा, cell, same process, cell membrane, we have the cell membrane, and the animal cell membrane is made by the पेप्टाइडो, एक आपके पास होता है लिपिड, फोस्फोलिपिड, और याद रखिएगा जहां भी आप लिपिड पढ़ते हैं, लिपिड मीन्स फैट होता है और फैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, बैड एंड गुड। ये फिर आपके नॉलेज के लिए है, गुड एंड बैड टाइप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल वी आर एब्जॉर्बिंग इन द ब्लड बाय द हेल्प ऑफ द फूड डायरेक्टली। तो फॉस्फोलिपिड और एंड कर दें एंड प्रोटीन। सो फॉस्फोलिपिड कैसे ब्रेक करेंगे, अगर किसी एनिमल की है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, वी हैव लाइपेज, आप डाइजेशन में पढ़ते हैं, लाइपेज टाइप ऑफ एंजाइम वी हैव, लाइपेज एंजाइम। गॉट द पॉइंट? Now next one you have animal, after this one we have human, means we will discuss about human. So human cell membrane is made by, human cell membrane किससे बना है, it is made by same process, phospholipid and we have the protein also, phospholipid and protein also. So enzyme कौन सा होगा, same type of लाइपेज, ये है लाइपेज हमारे पास है। ये आप समझ लें दोबारा कि इंसेक्ट में सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटीएज, और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन मीन्स किससे करेंगे आप, लाइपेज एंजाइम से करेंगे, और ह्यूमंस में भी सेल मेम्ब्रेन तो लाइपेज से करेंगे। देख लें, जैसे ही आप सेल ब्रेक कर न्यूक्लियस में आते हैं, अब आप न्यूक्लियस में आ जाते हैं। न्यूक्लियस किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन का न्यूक्लियस मेड बाय nucleic acid, it is made by the nucleic acid, so we need particular enzyme just for breaking of the membrane of nucleus. So membrane क्या होगा, nuclear membrane, enzyme क्या होगा, nuclease, we have the nuclease, and now जैसे आप न्यूक्लियस ब्रेक करते हैं तो आपको मिलता है डीएनए। अब आप डीएनए ब्रेक कर सकते हैं, यस वी कैन ब्रेक द डीएनए, वी कैन ब्रेक और वी कैन से आइसोलेट, वी कैन आइसोलेट ऑफ डीएनए, हम आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेट ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम, द एंजाइम नेम इज पॉलीमरेज, ऐसे लिख दें बस, पॉलीमरेज डीएनए, और इसी के साथ में आप जब आरएनए ब्रेक डाउन करते हैं तो आरएनए भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और इसे आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट मीन्स पीस अलग कर देना। जैसे समझ लीजिए ये डीएनए है और इतना आप कट बाहर निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, सीजर के थ्रू। मान लीजिए आपके पास सीजर है, ये सीजर हो जाती है आपके पास, ये सीजर हो जाती है, तो इस सीजर से क्या करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं, आइसोलेशन कहते हैं इसको, आइसोलेट कर देंगे। पॉलीमरेज आरएनए, शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट नेम भी इसके हैं, डीएनएज और आरएनएज, और इसे आप कह सकते हैं डीएनएज, ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना आसान देगा नहीं आपको, और ना आप इतना आसान लिखेंगे अपने आंसर शीट में। उसके साथ अगर मान लें आपके पास डीएनए है, तो डीएनए है, आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट भी करना है, आप इस पीस को कट करते हैं और वेक्टर्स की हेल्प से किसी ऑर्गेनिज्म में लेकर जाते हैं, तो कैसे करेंगे, पेस्ट करेंगे। यू विल पेस्ट ऑफ दिस वन बाय द हेल्प ऑफ द लाइगेज से आप पेस्ट कर सकते हैं। इतना हमने देखा कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म के पास हम जा सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का डील कर सकते हैं। अभी हम वन बाय वन देख लें कि हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। देखिएगा, ये तो आपको मालूम है कि हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी और बीपीएससी के मेंस के साथ डील कर रहे हैं। हमारा कोड आप जानते हैं कि RIS 0001 है। आगे देख लें,
हम इन 3 चीज़ों के साथ डील कर चुके थे, इंट्रोडक्शन, ब्रांच और सेंट्रल डॉग्मा। इसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें कि हमारे पास क्रोमोसोम, डीएनए का इंट्रोडक्शन और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखी, रिस्ट्रिक्शन, एंजाइम हमने देखा, और इसके साथ आइसोलेशन ऑफ जीन, कैसे आइसोलेट किया जाता है जीन, तो हम हर किसी को पेस्ट कर बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सबसे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए को समझा। हमने आपको बताया कि क्रोमोसोम और डीएनए में हमेशा न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में सीक्वेंस लिखा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन किसकी है। ऑर्गेनिज्म की सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का डीएनए, और हम इसको जीन भी कह सकते हैं और न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। अब हम इसे समझें कैसे, देखिएगा, हमने बताया कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम को समझने के लिए पहले आपको सेल को ब्रेक करना होता है, और सेल को ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की नीड होती है। तो अब पर्टिकुलर सेल पर आप एंजाइम डालिए, जैसे एंजाइम डालेंगे तो फिर न्यूक्लियस में पहुंचेंगे, न्यूक्लियस से काटेंगे तो फिर आप न्यूक्लियोलस में पहुंचेंगे, फिर आप क्रोमोसोम पर पहुंचेंगे, फिर डीएनए पर पहुंचेंगे, फिर जीन पर पहुंचेंगे, ऐसे बाहर निकालना है। लेकिन अलग अलग एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए। तो आप सेल को ब्रेक करें, न्यूक्लियस ब्रेक होगा, उसके बाद क्रोमोसोम बाहर निकाल लें। 2 आपके पास क्या है, स्ट्रैंड्स हैं, बाहर निकालेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में आ जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड से आप देखेंगे छोटा सा पीस होगा डीएनए। इस डीएनए को देखते हैं थोड़ा बढ़ाकर, तो ये हमारे पास स्ट्रैंड्स होते हैं। डबल स्ट्रैंड होता है लेकिन ओपन होते हैं। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, टेम्परेचर से भी तोड़ सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस मीन्स पानी डालकर भी तोड़ सकते हैं। ये लूप है, इसमें लगभग 10 लूप होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड होता है, लेकिन शर्त है कि यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स होनी चाहिए, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स नहीं होनी चाहिए। डीएनए एक जेनेटिक मैटर है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास किया जा सकता है, लेकिन डीएनए जिससे ओवरलैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जेनेटिक मैटर नहीं होता, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास नहीं होगा। लूप देखते हैं 10 होता है, उसके साथ इतना पीस अगर बाहर निकाल लें तो हम इसे सिस्ट्रॉन भी कहते हैं, इसे हम जीन भी कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट पीस होता है, स्मॉलेस्ट कटेड पीस ऑफ द डीएनए स्पेसिफिक। तो छोटा सा स्पेसिफिक पीस आप डीएनए का कट कर लेते हैं एंजाइम के माध्यम से। पूरी बॉडी के अंदर 7 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, हर किसी सेल में डीएनए होता है। अगर 7 मिलियन सेल्स का हम डीएनए बाहर निकाल रहे हैं तो लगभग हमारे पास इतना लंबा डीएनए होगा, द लेंथ ऑफ डीएनए की आप सन और अर्थ के 12 बार चक्कर लगा सकते हैं, 12 टाइम चक्कर लगा सकते हैं, इतनी लेंथ है। इस लेंथ में है क्या, इसमें केवल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। आप जब पैदा हुए थे, आपकी जनरेशन जब चली थी, तो किस कुल के हैं, किस जीन क्या है, स्पीसीज क्या है, किस फैमिली से है, किस किंगडम से है, तो ये आपको पता चलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में देखिएगा, हमने जब आपको डीएनए समझाया तो इंटरनल सेक्शन इससे ज़्यादा पूछ नहीं सकता है, इतनी उसकी मतलब इतना सोचने की क्षमता नहीं होती है कि यहाँ तक सोच लें, लेकिन हम आपको ये बता दिए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया, जिसे 4 ग्राफ रूल कहते हैं। A/T G/C = 1 हो, या A+T = G+T = 1 होना चाहिए, ये 4 ग्राफ रूल होता है। याद रखिएगा, A और T दोनों नाइट्रोजनस बेस हैं, G और C भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं। A और T के बीच में डबल बॉन्ड और G और C के बीच में भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इन बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो TA और TA और CG और GC और AT के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। लेकिन T और शुगर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये T नाइट्रोजनस बेस है और S एक शुगर है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जो हेलिक्स बनता है, ऐसे आप जो हेलिक्स बनाते हैं वो किसका बनता है, फॉस्फेट और शुगर का बनता है, फॉस्फेट और शुगर। तो फॉस्फेट शुगर से मिलती रहती है, इस तरीके से हमारा बॉन्ड बनता है। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड की जरूरत है, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर आपको तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं पानी और टेम्परेचर के माध्यम से। मोस्टली हम पानी से तोड़ते हैं जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं, जीन पेस्टिंग करते हैं, या डीएनए रेप्लिकेशन करवाते हैं, या फिर हम उसको पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं। कुछ भी आप करा लें, हमेशा उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। टेम्परेचर हम तब यूज़ करते हैं जब ट्रांसक्रिप्टोम लगाते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। जो टोटल नंबर ऑफ आरएनए होते हैं उसे ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। इसकी स्टडी को ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहा जाता है। तो वहाँ पर हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से हेलिक्स बना हुआ है, इसे हम जान पाए हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, हमने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए दोनों की अपनी शुगर अलग अलग होती हैं। डीएनए की शुगर कैसी है, C5H10O4, इसे याद रखेंगे, C5H10O5। आप एक याद रखें, दूसरा अपने आप याद होगा। आप बस ये याद रखें कि डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस मतलब एक ऑक्साइड कम होगा, ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए O5 है और यहाँ पर O4 होते हैं।
फॉस्फेट ग्रुप होगा 100%, वो पिछला आपने डायग्राम में भी देख लिया। नाइट्रोजन स्पीसीज होते हैं ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ थायमिन की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है यूरैसिल, किस में, RNA में, बाकी सब सेम होता है। जब DNA की हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड DNA का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसमें हम नाइट्रोजनस बेस और H3PO4 के साथ बात करेंगे। लेकिन जब DNA के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं तो वहाँ नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तो होगा ही, उसके साथ शुगर ऐड होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर ऐड की जाती है। आगे देख लें, जब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, या तो DNA को बीच में से काट लें या DNA को बाहर से काट लें। जब बीच में से काटेंगे तो उसे हम एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहेंगे, पहचान कर काटता है, जहां उसे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस मालूम होता है वहीं से काटेगा, और अगर वो कई जगह मिल जाता है तो कई जगह से काट देगा। फिर एक्सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि बाहर से काटेगा, इसे हमने समझ लिया। इसके साथ में हमारे पास अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। इन एंजाइम को हम मॉलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं। प्लांट की सेल वॉल काटनी है तो सेलुलोज से काटिए, और एल्गी की सेल वॉल काटनी है तो सेलुलोज से काटिए, और फंगस की काटनी है तो आप काइटिनेज से काट सकते हैं, और बैक्टीरिया की सेल वॉल काटनी है तो आप किससे काटेंगे, लाइसोजाइम से काटेंगे, जो आपकी सलाइवा में भी काउंट होती है। इंसेक्ट की काटने हैं, दिस वन इज इंसेक्ट, दिस वन इज इंसेक्ट। अगर आप इंसेक्ट की सेल मेम्ब्रेन कट करते हैं तो ग्लाइकोअमीनो की बनी होती है, ग्लाइकोअमीनो ग्लूकोज या ग्लाइकोअमीनो बहुत है, प्रोटीएज से काट सकते हैं। एनिमल की सेल मेम्ब्रेन हम किससे काटेंगे, हम काटते हैं लाइपेज से, और ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन किससे काटेंगे, लाइपेज से काट देते हैं। इसी के साथ में देखेंगे कि न्यूक्लिएज से कट कर देंगे, DNA को हम पॉलीमरेज DNA या DNA से कट कर सकते हैं, RNA को हम पॉलीमरेज RNA या RNA से कट कर सकते हैं, और DNA को जब हम टूटे हुए DNA को पेस्ट करते हैं, वेक्टर के माध्यम से किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पेस्ट करना होता है, तो हम उसे लाइगेज के अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक जितना हमने बताया है, अब ये बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। और बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ी जाती है, अब बहुत बड़ी बड़ी टर्म आपके सामने होंगी, जैसे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, जैसे आप ह्यूमन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, जैसे आप स्टेम सेल्स पढ़ेंगे, टूटीपोटेंट सेल्स पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ेंगे, सेल कल्चर पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के साथ में आप इसमें एंटी रेसिस्टिंग जीन पढ़ेंगे, जीन की कैटेगराइजेशंस भी देखेंगे, इसमें आप रिकॉम्बिनेंट सेक्शन देखेंगे, आप रिकॉम्बिनेंट के साथ रेप्लिकेशन सेक्शन भी देखेंगे, ट्रांसक्रिप्टोम को भी होते हुए देखेंगे, अभी SCNT भी देखेंगे, इसमें सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्टोम होता है। इसी के साथ में आप क्रिस्पर पैटर्न देखेंगे, क्रिस्पर एंजाइम जो लेटेस्ट अभी पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ें और लगातार इसको आप हैंड राइट कर लें, कई बार इसको पढ़ें और कई बार इसको लिखें, तो इससे आपको जो है हाथ पर पकड़ बनेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।